अब हमने 2 गियर डाउन किए, 1 2, और ये देखो भाई साहब ज़्यादा दे रखी है, देखो सुन लिया। अब इतनी रेस में देखो बाइक बंद हो गई भाई। आप गियर डाउन जरूर कर सकते हो एक साथ सारे, बट आप एक साथ गियर को चढ़ा नहीं सकते हो। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप चलती स्पीड में गियरों को डाउन कर दो, नहीं, जब तक बाइक स्लो नहीं होती। तो दबाया, एक गियर डाउन किया, फिर आप क्लच छोड़ोगे, फिर क्लच दबाओगे, एक गियर डाउन किया, क्लच छोड़ोगे, ये बहुत ही गलत मेथड है। तीसरा गियर डाला और हल्की सी रेस देके धीरे धीरे क्लच को छोड़ दिया। हेलो भाई, मैं हूं अजय और स्वागत आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। और भाई सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू आप सभी को लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। 30 दिन की हमारी ये सीरीज है जिसमें भाई ये अगला पार्ट है हमारा। और भाई लास्ट टाइम हमने सीखा था भाई कि हमने क्लच और रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिठा लिया। ठीक है, मतलब है मेरा भाई कि जब हम कभी बाइक को स्टार्ट करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि हमको बाइक स्टार्ट करने के बाद बाइक को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, अब भाई अगर आपने कल जान लिया कि बाइक को आपको आगे कैसे बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भाई सेकंड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है जो बाइक को रवाना करने के बाद होती है, वो होता है हमारा भाई गियर चेंजिंग। गियर चेंज करना बहुत ज़रूरी है भाई। क्यों? क्योंकि आप एक ही गियर में बाइक को चलाते रहोगे नहीं भाई। जब हम प्रॉपर बाइक को चलाना सीख रहे हैं तो गियर चेंजिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमारी बाइक की एक लिमिट फिक्स है कि अगर पहला गियर है तो भाई 5-10 की स्पीड तक ही जाएगी। उसके बाद ना हमारी बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाती है, क्योंकि उसको गियर चेंज करने की ज़रूरत होती है। जब आप अपनी बाइक को रवाना शुरू करोगे और मान लो आप भाई, कई बंदे बताऊं क्या होता है, बिल्कुल परफेक्टली ना एक ही अटेम्प्ट में बिल्कुल बाइक को आगे ले जाना शुरू कर देते हैं। उनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ है कि भाई जब उनको पता है कि प्रॉपर बाइक को आगे कैसे लेके जाना है तो गियर चेंजिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे भाई जब हमने पहला गियर लगा लिया उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा गियर लगाने का फॉर्मूला क्या है, मेथड क्या है। दूसरा भाई मैं आपको गियर पैटर्न भी बता देता हूँ कि गियर लगाने का सही तरीका क्या है। ठीक है, और भाई एक बात और आपसे शेयर करनी थी। आज भाई 21 जुलाई है, आज है भाई मेरा जन्मदिन। तो भाई मुझे पता नहीं आपको कैसे ही पता होगा पर थैंक यू सो मच भाई इतना प्यार देने के। लास्ट 2 साल से भाई मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, तो जो भी प्यार आपने दिया आज तक, थैंक यू सो मच भाई। उम्मीद है भाई आगे भी आप ऐसे ही प्यार देते रहोगे। ठीक है, बहुत अच्छा तोहफा है भाई यूट्यूब की तरफ से मेरे लिए ये, तो थैंक यू सो मच भाई। बातें हैं भाई बिल्कुल मुद्दे पे। मुद्दे से मेरा मतलब भाई मैं आपको थोड़ा डीपली बता देता हूँ। ये है भाई हमारा गियर पैटर्न। ठीक है, मेरे पास है भाई हीरो की स्प्लेंडर। ठीक है, इसमें भाई 4 गियर डलते हैं, चारों को भाई पीछे को डलते हैं, आगे भाई न्यूट्रल होती है बाइक। लेकिन कुछ बाइक आती है जिनमें भाई आगे 1 डलता है, पीछे 5। वो बहुत बात की मेथड है भाई कि अलग अलग गियर वाली बाइक, वो बहुत बात का है। सिंपल हमको अभी सीखना है गियर डालने का तरीका। मतलब क्या होता है, जब कभी आपने क्लच को दबाया, ठीक है, पहला गियर डाला, बाइक क्लच को छोड़ा, बाइक रवाना हो गई। अब आपकी बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग गई है, वाइब्रेट करने लग गई क्योंकि एक ही गियर में चल रही है। अब आपने क्या करना है, दोबारा क्लच दबा के दूसरा गियर, फिर थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाओगे तो क्लच दबा के तीसरा गियर। लेकिन अब अगर आपको गियर डाउन करने हैं तो सेम मेथड, पहले क्लच दबाना है, एक गियर आगे को दबाना है। ठीक है, एक गियर डाउन हुआ। अगर आपको 2 गियर एक साथ ही डाउन करना है तो आप 2 गियर भी एक साथ डाउन कर सकते हो। लेकिन भाई जब गियर को बढ़ाते हैं तब ऐसा नहीं कि आपने 3-4 गियर एक साथ ही दबा दिए क्लच दबा के, नहीं, आप गियर डाउन जरूर कर सकते हो एक साथ सारे, बट आप एक साथ गियर को चढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आप एक साथ गियर को ऐसे नहीं कर सकते भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे एक साथ ही लगा दिया आपने, नहीं। आप गियर को उतार सकते हो कि चौथे गियर में है आपकी बाइक, आप तीसरा, दूसरा, पहला या न्यूट्रल भी साथ में कर लो। ठीक है, और भाई ये स्पीड के हिसाब से भी तय होता है। ये भाई बहुत बात की बात है, ये मैं आपको आगे सीरीज़ों में बताऊंगा कि स्पीड के हिसाब से कैसे हमको गियर को डाउन करना है। बट अभी हम बेसिक जान लेते हैं भाई गियर को चढ़ाना और उतारने को लेकर के। ठीक है, तो हम 4 गियर एक साथ नहीं चढ़ा सकते हैं, हमको एक एक करके गियरों को चढ़ाना है। और उतारने के लिए भी मैं यही बोलूँगा एक एक करके उतारो। बट भाई हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम सारे गियर एक साथ डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये गियर का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई ऊपर से सबसे मेन चीज़ भाई। ठीक है, बाइक है, अब मान लो भाई मैंने बाइक स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने पहला गियर डाला, ऐसे देखो, पहला गियर डाला, क्लच छोड़ के चला गया। अब मेरे को दूसरा गियर डालना है तो ये देखो दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर डालना है, दोबारा क्लच दबाना है, फिर छोड़ के चौथा गियर,
अब भाई डाउन करना है, मान लो मैंने अपनी बाइक को स्लो कर लिया, ठीक है, चलते चलते मेरी बाइक स्लो होगी, अब मुझे डाउन करना है। अब आप ऐसे नहीं करोगे ना भाई, क्लच दबाया, एक गियर डाउन किया, फिर आप क्लच छोड़ोगे, फिर क्लच दबाओगे, एक गियर डाउन किया, क्लच छोड़ोगे, ये बहुत ही गलत मेथड है, ठीक है। ऐसे नहीं करना भाई। अगर आपने बाइक को स्लो कर लिया या बाइक को आपने ऐसे रोक लिया, अब आपको गियर डाउन करना है, तो आपको एक बार क्लच दबाना है, सुन लो, गियर डाउन करने के लिए एक बार क्लच दबाना है, उसके बाद 1 2 3 4 5 न्यूट्रल, ठीक है, 4 गियर उतरे और एक पांचवा मतलब न्यूट्रल हमने कर दिया। सिंपल हम कर सकते हैं, लेकिन गियर चढ़ाते वक्त आप ये नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 और फिर रेस दे दो, बाइक चलेगी ही नहीं आगे भाई। मैं आपको लाइव बता देता हूँ, देखो करके भाई कितने गियर, अब न्यूट्रल होगी, ठीक है, बाइक मैं बोल रहा हूँ आपसे आगे जाएगी ही नहीं। अगर आपने एक गियर डाल रखा है ना, तब तो बाइक आपकी चली जाएगी, देखो ऐसे आगे, लेकिन दूसरे गियर इसमें भी देखो भाई बहुत ज़्यादा पावर मांगेगी, तीसरा और चौथा, ठीक है। आपको पहले एक बार न्यूट्रल करके दिखाता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ भाई। देखो न्यूट्रल है, क्लच दबाया, 1 गियर 2 गियर 3 गियर 4 गियर, ठीक है। देखो 4 गियर हमने पूरे डाल दिए। अब क्या होगा भाई, 4 गियर जब हमने पूरे डाल दिया, क्या हमारी बाइक आगे को जाएगी? नहीं भाई। देखो आपको लग रहा होगा मैं नहीं कर रहा, मैं रेस को देखो भाई ज़्यादा दे देता हूँ आपके लिए, ठीक है, जिससे आपको ये ना लगे कि रेस कम दे रखी है मैंने। देखो बाइक की आवाज़ सुनो भाई, आप कितनी तेज़ बाइक की आवाज़ आ रही है ना, तो इसका ये मतलब है कि मैंने रेस ज़्यादा दे रखी है। देखो सुन लिया, अब इतनी रेस में देखो बाइक बंद हो गई भाई। मैं चाहे इतना भी रेस दे दूँ ना, बाइक सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि भाई स्पीड के हिसाब से गियर बने होते हैं। बाइक का चौथा गियर बेसिकली बना होता है 40-50 की स्पीड के लिए, तो आप भाई जाहिर सी बात है पहले गियर के लिए चौथा गियर तो इस्तेमाल नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब कभी आप अपनी बाइक को चलाना शुरू करो, चाहे आपकी बाइक भाई तीसरे गियर में है, हमेशा देखो ऐसे गियरों को डाउन करना है, न्यूट्रल आ जाएगी, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद पहले गियर से हमेशा शुरुआत करनी है। ऐसे नहीं है भाई कि तीसरे चौथे गियर से, बाद में भाई जब आप एक टाइम के बाद प्रो बन जाओगे, तब आप इन चीज़ों के ऊपर अच्छा खासा काम कर सकते हो, तब आप दूसरे या तीसरे गियर में भी शायद आराम से उठा लोगे। लेकिन अभी हमको पहले गियर से ज़रूरत है। देखो पहले गियर से, जैसा मैंने भाई लास्ट टाइम बताया था, रेस को एक लेवल पे सेट करना है। देखो क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। एक टाइम के बाद भाई बाइक ऐसे चल जाती है, अब बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी। देखो गियर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, रेस को सबसे पहले कम करना है, क्लच ये गियर डाला, और देखो सेम मेथड भाई, देखो क्लच को धीरे धीरे करके हमने छोड़ दिया। एक बार भाई मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। चारों गियर डालेंगे, ठीक है, क्लच दबाया, एक रेस को एक लेवल पे सेट किया, ये देखो देखो धीरे धीरे करके छोड़ा, रेस उतनी की उतनी ही रहेगी। देखो अब बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग गई। देखो आपको आवाज़ आ रही होगी भाई, बाइक खुद बोल रही है कि गियर को चेंज करो। देखो अब हमको गियर चेंज करना है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले रेस को कम करना है भाई। क्लच दबाया, दूसरा गियर डाला, आप फिर से रेस को एक लेवल पे सेट करके क्लच को धीरे धीरे करके छोड़ दिया, ठीक है। बाइक चलने लग गई। अब बाइक ना आराम से 20-30 की स्पीड कर लेगी, आपके सीखने के लिए बहुत है। बट फिर भी आप अगर तीसरा गियर लगाना चाहते हो, देखो तो सेम ऐसे करना है, रेस को कम किया, क्लच दबाया, तीसरा गियर डाला और हल्की सी रेस देके धीरे धीरे क्लच को छोड़ दिया। ये हमारे तीनों गियर देखो अब तक लग चुके हैं और बाइक बंद भी नहीं हुई, ठीक है। अब एक चीज़ करते हैं भाई, देखो देखो भाई हमारी बाइक में तीनों गियर लग चुके हैं, अब उतारने की बारी है। अब बताऊं क्या होगा, अगर मैं एक स्पीड पे हूँ ना, अब ऐसे में अगर मैं गियरों को डाउन करूँगा ना, मेरी बाइक में बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी और मेरी बाइक झटके भी मारेगी। देखो ये देखो, और गलती से भाई, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ भाई, गियर डाउन करने को लगे, अगर आपने तीसरा गियर डाल दिया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप चलती स्पीड में गियरों को डाउन कर दो, नहीं, जब तक बाइक स्लो नहीं होती। और अगर आपने चलती स्पीड में अपने गियर को डाउन किया तो क्या होगा बताऊँ। देखो तीसरा गियर है, अब तीसरे गियर में भाई हम जाते हैं इतने की स्पीड पे, ठीक है। अब हमने 2 गियर डाउन किए, 1 2, और ये देखो भाई साहब, देखा भाई आपने कितनी खतरनाक चीज़ थी। मतलब भाई आपको शायद कैमरे में पता लगा नहीं लगा, बट भाई पीछे का टायर था ना जो, वो स्किट करने लग गया था। मैंने क्लच दबाया, जिसके कारण भाई वो चला, मतलब वो जाम सा हो गया था एकदम से, क्योंकि भाई स्पीड ना, हमारी स्पीड ज़्यादा थी और हमने गियर डाउन किए, जिसके कारण भाई वो बिल्कुल स्लो हो गया। और भाई यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं ये आपको बार बार ना ऐसे एक्सपेरिमेंट करके नहीं बता सकता,
जब आपके साथ बीतेगी ना आप समझ जाओगे भाई। और मैंने तो कंट्रोल कर ली। आपका अगर आपके क्लच के ऊपर अच्छा कंट्रोल ना रहा तो भाई आपके पलटने के या फिर समझ रहे हो ना, यहाँ से वहाँ तक जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो भाई इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि गियर को अगर हमने चढ़ा भी दिया ना एक साथ ऐसे, तो गियर को अगर डाउन करना है एक साथ, सारे गियर डाउन भी करने हैं, तो उसके लिए भी एक मेथड है। वो मेथड कैसा है कि पहले हम अपनी बाइक को स्लो करेंगे। मैं आपको बार बार ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई आप ये गलती ना करो कि चलते चलते आप अपने गियरों को डाउन कर लो। उसके लिए आपको अपनी बाइक को स्लो करना पड़ेगा पहले, या फिर मैं तो बोलूँगा आपको पूरा रोको पहले। जब आप यहाँ पे ऐसे पूरी अपनी बाइक को रोक लोगे उसके बाद ही अपने गियरों को डाउन करो। अगर आपने चलते चलते अपने गियरों को डाउन किया तो आपने एग्जाम्पल देख लिया भाई क्या हो सकता है। तो हमको ये गलती नहीं करनी है कि भाई जब हम अपनी बाइक के गियरों को डालेंगे तब हम एक एक करके अपनी बाइक के गियरों को डालेंगे, लेकिन जब हम अपनी बाइक के गियरों को उतारेंगे तो हम एक साथ अपनी बाइक के गियर उतार सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी बाइक को ऐसे खड़ी कर लेंगे एक जगह में उसके बाद, ठीक है, ऐसे नहीं भाई आप चलते चलते उतार रहे हो क्योंकि बहुत रिस्की होता है। और आप अगर सीख रहे हो ना तब तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो ऐसा रिस्क बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। ओवरऑल यही था आज की वीडियो में। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर और सेफ राइड, और खाली जगह में ही प्रैक्टिस करो, ठीक है भाई। टेक केयर।